अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम मज़र आसिफ। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है और आप का शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग जो हमारे व्यूवर्स हम जो चैनल को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद सीधा हो जाइए आप। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्रिकेट के बारे में जो एशिया कप है 2022 में जो होना है, और इंडिया इसको ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान इसको होस्ट ना करे। और उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे और अपने व्यू में आपको बताएंगे कि BCCI जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, ICC को कितनी वो फंडिंग करते हैं और बाकी दूसरे जो बोर्ड हैं क्रिकेट के वो कितनी करते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रिकेट पर जो है इकॉनमी का, क्रिकेट की वजह से किसी भी मुल्क की इकॉनमी कितनी जो है वो बेहतर होती है। और फिर इसके बाद हम डिस्कशन में और इस वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ भारत के साथ जो है वो बायलैटरल सीरीज़ जो है वो क्यों देखना, जो है वो क्यों खेलना चाहते हैं, क्यों इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। और जो भारत है वो दूसरे ममालिक में जाके ज़्यादा क्यों नहीं खेलता, ठीक है। और वो यही प्रेफर करते हैं कि उनके मुल्क में आके लोग जो है ना वो खेलें, जो है वो देखें। अक्सर वो अगर किसी दूसरे ममालिक में भी जाते हैं तो वो कम मैचेस खेलते हैं। क्यों मदर साहब? जी इरफान साहब, इसमें हम और बात करेंगे। जैसे कि हमने देख रहे हैं कि आजकल IPL का सीज़न चल रहा है, तो उसमें क्या है कि पूरी दुनिया के मास बाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके प्लेयर्स क्या हैं वहाँ पे खेल रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ दूसरी जो पूरे दुनिया में लीग्स वगैरह होती हैं वहाँ पे भारत अपने किसी भी खिलाड़ी को इजाज़त ही नहीं देता। जो NOC ठीक है देते हैं, वो देते नहीं, परमिशन नहीं देते किसी खिलाड़ी। इस पर हम बात करेंगे कि ये क्यों ऐसा है कि बाकी पूरी दुनिया के प्लेयर्स तो आते हैं यहाँ पर लेकिन इंडिया इनको नहीं भेजता, इजाज़त नहीं देता। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया है जिसकी कैपेसिटी बताया सुनने में आ रहा है कि 1,10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। और उन्होंने क्या है कि वो एक गुजरात में स्टेडियम बनाया है जिसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, और वो क्या है वो सुनने में आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इसमें हम बात करेंगे कि जो आपके पास एशिया कप जो होस्टिंग जो पाकिस्तान ने करनी थी वो उसके लिए बात क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ICC को कि जो दूसरा एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अगर हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर भारत एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होने देता या किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है या वो आना खेलना ही नहीं है, खेलता ही नहीं है पाकिस्तान, खेलना ही पसंद नहीं करता यहाँ पाकिस्तान में आके, तो क्या फिर जो बाईकाट होगा तो एशिया कप खत्म हो जाएगा। तो एशिया कप होगा या नहीं होगा, अगर एशिया कप हो जाता है बात के बगैर तो क्या उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। इसके अलावा अगर और इसके अलावा फिर फर्दर जो है T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में शेड्यूल है, तो फिर क्या पाकिस्तान वहाँ पर जाके खेलना पसंद करेगा? डेफिनेटली फिर अगर नहीं पाकिस्तान के साथ वो खेलेंगे तो पाकिस्तान भी हो सकता है ऐसा ही करे। उसके बाद हमें पता है कि ICC में जो है वो ज़्यादातर ओहदों पर इंडियन फाइज हैं और इसी तरीके से इंडियन बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट की। तो इस बारे में हम बात करेंगे, वीडियो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट नाउ। ये भारत की हठधर्मी इस मकाम तक ले आई कि ना वो एशिया कप में शिरकत को तैयार है। देखिए भारत क्यों नहीं होगा, कमाल करते हैं आप देखें। क्योंकि देखें पाकिस्तान में पहले तो उनका एक ये डिमांड होती थी कि जी यहाँ टेररिज्म है, इस तरह की सारी चीज़ें, लेकिन अब वो तो बिल्कुल ही एक ग्राउंड रियलिटी नहीं रही। और BCCI के जो सदर हैं जय शाह, सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने कई दफा ये कहा है भारतीय मीडिया से कि हम एशिया कप में खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और खासतौर पर ये जो एशिया कप है या जो अभी जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें फिर क्या होगा? देखिए जब तक नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर आप सारी ब्रॉडकास्टिंग, सारा पैसा ICC का इंडिया कंट्रोल कर, ब्रॉडकास्ट सारी जो है स्टार टीवी, सोनी टीवी, ये इनके पास है। दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नहीं खेलता तो जो फैंस होते हैं उनको एक बहुत ही कंपेटिटिव और हाई क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। ये उसी तरह जैसे एशेज ना हो
और लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सीरीज़ है वो एशेज से भी बड़ी है। जहाँ तक अगर BCCI की बात की जाए तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट की फंडिंग भी वो ICC के लिए करे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार का एशिया कप श्रीलंका में होना है अगस्त सितंबर में, लेकिन श्रीलंका में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि एशिया कप को बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत पाकिस्तान से खेलने से मना कर सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। दोस्तों, ये बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम भड़क गई है। वो कह रहे हैं कि आगे हमने क्या बिगाड़ा भारत का, वो हमसे कहीं भी नहीं खेलता। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो भारत ये एशिया कप को बायकॉट कर देगा, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है भारत के होने से किसी टूर्नामेंट में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण ये एशिया कप बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत के बिना कोई भी टूर्नामेंट कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दोस्तों, हर कोई कंट्री चाहती है कि भारत से खेले, क्योंकि भारत से खेलने पर बहुत पैसा जनरेट होता है। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मज़ेदार वीडियो। रमीज राजा साहब तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक, वो इसे एक वेस्टर्न ब्लॉक करार दे रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती तो फिर सब आते हमारे साथ खेलने के लिए। हमें अपनी क्रिकेट इकोनॉमी को बड़ा करना है। क्या नुस्खा होगा जिससे हमारी इकोनॉमी? मेरा ख्याल है अगर वो ये कहते कि हम टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दें ताकि टेररिस्ट थ्रेट्स ही ना हो, तो फिर शायद मुल्क नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल मुल्क में हर बंदा जाता है। अगर वहाँ ओकेजनली कोई टेररिस्ट थ्रेट भी आती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। हम नॉर्मल मुल्क नहीं हैं। हम खुद कहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ इतने लोग हमारे मारे गए हैं, पिछले महीने में हमारे इतने मारे गए हैं, इतनी थ्रेट्स आती हैं, हम तो खुद तस्लीम करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी अगर एक क्रिकेट इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है तो फिर लोग जो है ना वो पैसे की वजह से ना इधर उधर होंगे, फिर दो दफ़ा सोचेंगे। इसमें कुछ सदाकत है। वो उनका इशारा है इंडिया की तरफ कि इंडिया की इकॉनमी इतनी बड़ी है और इंडिया की जो क्रिकेट है इतनी बड़ी है, और सारी ब्रॉडकास्टिंग, सारा पैसा ICC का इंडिया कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, उनके स्पॉन्सर्स इतने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनीज बड़ी हैं इतनी, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चला रहा है। ब्रॉडकास्ट सारी जो है स्टार TV, सोनी TV, ये इनके पास है। दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। क्यों? ये इसलिए खरीदते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट ही इंडिया है। तो सबसे बड़ी मार्केट इंडिया, इसलिए इनकी बिड बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो सारी राइट्स इनको मिल जाती हैं। फिर इनके चेयरमैन बैठे हुए होते हैं वहाँ, इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो वहाँ तक तो ये बात सही कह रहे हैं कि अगर आपकी क्रिकेट की इकॉनमी जो है, मुल्क की इकॉनमी ज़बरदस्त हो, स्पॉन्सरशिप्स हों, पैसा आ रहा हो, जा रहा हो, तो फिर सारे आएंगे, फिर ये चीज़ें ज़रा सोचेंगे दो दफ़ा। अभी आप जो बायलैटरल सीरीज़ करते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं खेलने के लिए और वो यहाँ आते हैं खेलने के लिए, तो जहाँ जब आते हैं तो पैसे हमारे बनते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उनके बनते हैं। वहाँ उसका ये मतलब है अगर आपकी टीम टॉप टीम है तो वहाँ जब जाएंगे आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे उनके, ठीक है ना। जब उनके पैसे ज़्यादा बनेंगे, उनको बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि आपको दावत दे और आपको नाराज़ ना करें, जो इंडिया के साथ वो करते हैं, बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं इंडिया की, आए हमारे साथ खेले। इंडिया का सोचेंगे पहले आप इधर तो आए ना सर, वो आते हैं वहाँ, इंडिया लंबी पैसे बनाता है, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा हम आ जाते हैं, अब आपके यहाँ भी कुछ खेल लेते हैं। अब हमारे यहाँ आए तो अब हम 5 टेस्ट खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो लंबा पैसे, वहाँ जाएंगे हम 2 टेस्ट खेल लेंगे, 2 ये कर लेंगे, तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो कुछ तो आ रहे हैं, नहीं तो मारे ना जाइए। हमारा ये है कि हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी कोई हमारी टीम जो है इतनी गिरी हुई है, तो वहाँ जाते हैं तो कोई ख़ास पैसे उनको नहीं मिलते, कोई लोग इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते, एक्सेप्ट परहैप्स इन इंग्लैंड, जहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है वहाँ कौन देता? और इसी तरीके के साथ जब वो यहाँ आते हैं तो हमें भी पैसे कम बनते हैं, बिकॉज उनकी बी टीम्स बड़ी। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है, जो कि हमेशा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक राब्ते का जो है वो उसका राब्ता रहता था क्रिकेट डिप्लोमेसी की वजह से, अब वो भी ख़त्म हो गई है। क्या कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, और ख़ासतौर पर ये जो एशिया कप है या जो अभी जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें फिर क्या होगा? देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी की फासिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर आप देखिए उसने कितना बड़ा काम किया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में जिसकी 1,10,000 कैपेसिटी है, उसका नाम मोदी के नाम पे रख दिया गया, एक कंट्रोवर्शियल फिगर के नाम पर रख दिया गया। तो जब तक ये फासिस्ट है इनकी, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि अगर BCCI कोशिश करता है पाकिस्तान के साथ खेलने की तो हुकूमत उसकी मुखालफत करती है। और जहां तक बात है कश्मीर प्रीमियर लीग की, शहरयार आफरीदी साहब वजीर वफाकी कश्मीर के हवाले से, तो उसमें यह है कि सबको एक
पे आना चाहिए। हमने देखा कि जी जनाब वहाँ मुश्ताक मिनाज साहब एक जमाने में हमारे साथी रहे, साफी रहे, वजीर रहे कश्मीर के, उन्होंने ट्वीट कर दिया। बजाय इसके कि एक कॉज के लिए सब मुत्तहिद होकर कश्मीर की आवाज को बुलंद करने के लिए अगर इस कश्मीर प्रीमियर लीग को सपोर्ट करें तो फिर पाकिस्तान जो है वो यकजा होगा और कश्मीर को भी फिर फायदा होगा। ये बताइएगा कि इतलात कुछ ऐसी हैं कि भारत की जानिब से एशिया कप में शिरकत ना करने के फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भारत में होने वर्ल्ड कप में शिरकत पर नज़रसानी कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ना जाए। इसमें क्रिकेट का कितना नुकसान होगा और डू यू सी कि ये नहीं, मतलब ये सब कुछ होगा इसी तरह ही जिस तरह हम कह रहे हैं? सबको पता है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नहीं खेलता तो जो फैंस होते हैं उनको एक बहुत ही कम्पेटिटिव और हाई क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। ये उसी तरह है जैसे एशेज़ ना हो, और लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सीरीज़ है वो एशेज़ से भी बड़ी है, तो क्रिकेट का तो बहरहाल नुकसान है। तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि BCCI ICC को कंट्रोल करता है? जी बिल्कुल मुझे लगता है, बिकॉज आप देखें उनके जो 75% फंड्स हैं ICC के, वो BCCI जो है वो उनको फंडिंग कर रहा है। दूसरा उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी भी है, मेरे ख्याल में कंट्रोल तो करता है। अच्छा। और जिसकी वजह से इफेक्ट कर रहा है तमाम जितने भी आपके T20 मैचेस हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं और तमाम मसाइल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मोर देन 70-80% वो कंट्रोल करता है। सारे फंड्स वो ले जाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी जो लेटली ये इनका टूर्नामेंट होना था, इसमें पाकिस्तान को भी होस्ट होना था, वो पे उन्होंने एतराज़ किया और ले गए बाहर अपना। उधर से क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसको उन्होंने पोस्टपोन कराया, लेकिन अपनी जो उनकी प्रीमियर लीग है उसमें उन्होंने करवा लिया। तो ये गलत है, दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। हर बात पे तो इंडिया की जिद नहीं चलनी चाहिए ना। बिल्कुल करता है जी, क्यों नहीं करता। कैसे कैसे? बेसिकली एक तो उनको बहुत बड़ी मार्केट देते हैं इंडिया, जो कि दूसरे कंट्रीज़ नहीं दे सकते सिवाय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के। जो बिग थ्री की बेसिकली फिलॉसफी भी यही थी इस सिलसिले में कि जो बिगेस्ट जो कंपेटिटर्स हैं क्रिकेट वर्ल्ड में, उनका ये आपस में एक इश्तराक था और मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल करते हैं। और इंडिया में है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी ज़्यादा जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है उन्हें। अच्छा नेहा, मुझे ये बताओ कि BCCI ICC को किसी हद तक कंट्रोल करता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कंट्रोल करता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा जो ICC की मेन फंडिंग है वो BCCI की वजह से होती है और उसका एक इम्पैक्ट तो रहता है ना। ज़ाहिर है कि एक फंडिंग भी है और ऊपर से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम भी है, तो मुझे लगता है कि हाँ उसका इम्पैक्ट है। बिल्कुल करता है। वो कैसे? BCCI जो है ना, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, ठीक है, पैसे की गेम है सारी। ICC जो है ना वो इंडिया डोमिनेट करता है। पहले इंग्लैंड डोमिनेट करता था जो ECB है, लेकिन फिर जब से इन्होंने अपनी IPL शुरू की तो इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पैसे की गेम आ गई, इतना पैसा दे देते हैं, इतना पैसा। आप देखें कभी उन्होंने अपने बंदों को भेजा है जो कि काउंटी खेलने या लीग्स खेलने नहीं ना खेलते, वो सिर्फ वही खेलते हैं वो जो इनकी IPL है। तो वो कंट्रोल भी करते हैं उनके, बल्कि उन्होंने क्या कंट्रोल करनी है, पूरी दुनिया में एक ही पॉलिसी चलती है एंड दैट इज़ माइट इज़ राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हमने बचपन में कभी पढ़ा था, तो उसकी अब समझ आती है जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो ये सारी दुनिया में हर जगह पे, खाली क्रिकेट में नहीं, तो यही पॉलिसी चलती है। जिसका जोर है, जिसके हाथ में डंडा है, उसी की बादशाहत है, उसी का हुक्म माना जाता है, उसी की सारी चीज़ें, उसकी सारी बुराइयां इग्नोर की जाती हैं। और जो बेचारा गरीब आदमी है या कमज़ोर आदमी है, अगर आप ब्रॉडर एक्सपेक्ट में बात करें तो उसको कोई नहीं पूछता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि BCCI ICC को कंट्रोल करता है? मेरे ख्याल में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। क्यों? उसकी वजह ये कि इंडिया क्रिकेटिंग नेशन है, वहाँ IPL हो रहा है। दूसरा उनके ICC के अंदर उनके मेंबर्स हैं। पूरी दुनिया में रेवेन्यू जो ICC को दे रहा है वो सबसे ज़्यादा करीबन भारत या दूसरे मुल्क दे रहे हैं। इस वजह से इन्फ्लुएंस तो है। व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, गिविंग मनी और फाइनेंसिंग ICC, सो ICC हैव टू लिसन BCCI। कंट्रोल कर रहा है तो अपनी वो मनमानी करता है ना। अच्छा सर, देखिए कि BCCI अपने इस पावर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को एशिया कप का होस्ट बनने नहीं देना चाह रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को तो हर जगह पे डिवैल्यू कर रहे हैं ना, कि हर जगह पे उनको पाकिस्तान को पीछे दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉबी उनकी चल रही है BCCI की, तो उसी के हिसाब से वो पाकिस्तान को, तो अब आप देखेंगे इतना अर्सा जो श्रीलंकन टीम पे यहाँ पे हमला हुआ था, उसके बाद इतना अर्सा तक यहाँ पे क्रिकेट बन रही, तो उसका क्या था? तो सारा पीछे यही था कि इंडिया उसको प्रमोट नहीं होने दे रहा था। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके पीछे यही हो सकता है। लेकिन हमारे अपने जो PCB है उसको भी ज़रा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जब तक वो प्रोएक्टिव होकर नहीं सोचेंगे, अपने लॉबीज़ नहीं बनाएंगे, अपना वहाँ पर इंक्रेस नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम तो रहेगी। मैंने वही गुजारिश की है ना जी, वो बदमाशी करते हैं, अपना सुख इस्तेमाल करते हैं। वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ उसका चेहरा दिखाते हैं कि ये टेररिस्ट स्टेट है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुस्लिम दुश्मनी पूरी वो शो करते हैं और उसमें हमारा नुकसान करते हैं, हर फील्ड में करते हैं। हमारी मईशत को तबाह करने में भी उनका ही हाथ है और ये भी मईशत का एक हिस्सा था कि हमारे मुल्क में अगर ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता तो पाकिस्तान को फ़ायदे होते, जो उन्होंने नहीं होने दिया। दुनिया को नोटिस लेना चाहिए इसका। हाँ बिल्कुल जी, वो एक इस सिलसिले में तो वो बिल्कुल एक अनफेयर मीन है ये उनके हमारी नज़र में तो उनकी वजह से। क्योंकि देखें पाकिस्तान में पहले तो उनका एक ये
डिमांड होती थी कि जी यहाँ टेररिज्म है, इस तरह की सारी चीज़ें, लेकिन अब वो तो बिल्कुल ही एक ग्राउंड रियलिटी नहीं रही। तो मेरे ख्याल में उनको ये करना चाहिए और उनको भी, बल्कि बाकी क्रिकेट नेशंस को भी उनके खिलाफ खड़े होकर इस चीज़ को रेज़ करना चाहिए कि क्यों एक कंट्री जो है वो इस होस्ट से, इस तरह की एक मेजर इवेंट के होस्ट से बिल्कुल बाहर है, जस्ट बिकॉज उनके बेसलेस क्लेम और उनकी एक हेट्रेड की वजह से। जहाँ तक अगर BCCI की बात की जाए तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट की फ़ंडिंग भी वो ICC के लिए कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ सकता है, लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है और थोड़ा सा पाकिस्तान इस तरीके से रहता है कि खुद के लिए खुद का नाम बना सके, फिर तो कोई कंट्री भी उसको पीछे नहीं कर सकती। जी व्यूवर्स, आपने वीडियो देखी जिसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम BCCI और ICC की जो इन्फ्लुएंस है इस पर बात करते हैं। BCCI की ICC भी इन्फ्लुएंस। हाँ जी, देखिए जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, या इंडिया की जो क्रिकेट है वो नो डाउट के बहुत एक बड़ी मार्केट है ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, ठीक है। 138 करोड़ इसकी जो आबादी है, और हम देखते हैं कि जब भी कोई इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट ही देख लें तब भी उनके स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल होते हैं, इतने इंटरेस्ट लेते हैं उनकी आवाम, ठीक है। अब आवाम इंटरेस्ट लेती है तो क्या होता है जी, पैसा उसी से बनता है, ठीक है। हाँ जी, रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर हम अपनी ही बात करते हैं तो हमारे अपने बहुत कम लोग जो है ना वो क्रिकेट देखने जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी तनासब के लिहाज से अगर देखें तो पॉपुलेशन हमारी सिर्फ 22 करोड़ है, ठीक है। उस लिहाज से अगर देखें ना तो वो ठीक है, लेकिन फिर कम होते हैं। और BCCI जो है वो ऑलमोस्ट देखें, आप जिस किसी दूसरे को जितना ज़्यादा देंगे वो उतनी आपकी फेवर करेगा, ठीक है। और जो है लग जाता हूँ कि अगर हम बात पाकिस्तान के ताल्लुक चाहते हैं मेरे से, ताल्लुक आपको बात करने से रोका है इस वजह से ताल्लुक। अच्छा चलो, तो इसमें यह है कि पाकिस्तान में जो आपको स्टेडियम इतने ज़्यादा पहले भी नहीं मिलते, इसकी वजूहत कई हैं, क्योंकि एक तो टेररिस्ट का है, इसकी वजह से हमारे क्या है कि जो मैचेस होते हैं हम देखते हैं कि 2-3 स्टेडियम में ही होते हैं, जहाँ लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं या रावलपिंडी में, और बाकी जो कंट्रीज़ के दीगर स्टेडियम्स हैं वहाँ पे मैचेस ही नहीं होते। जैसे कि इंडिया में है कि वो पूरे कंट्रीज़ के अंदर क्या है, छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे भी जाकर क्या है, वहाँ भी स्टेडियम के जाकर मैचेस होते हैं। तो डेफिनेटली जब पूरे मुल्क के अंदर मैचेस होते हैं तो वहाँ पे क्या है कि लोग आते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं। तो जब यहाँ पे अगर आपको कहेंगे चलें जी कराची मैच देखने चलते हैं, तो आपने कहना है डेफिनेटली मैं तो जाना कभी पसंद नहीं, मैं इधर टीवी पे देख लेता हूँ, टीवी पे देख लेते हैं, तो ये भी एक वजूहत है। हाँ जी, और देखिए BCCI जो है वो ICC को 75% जो है ना फंडिंग करती है, मतलब मोर देन 70, ठीक है, मोर देन। अब देखें जो मुल्क जो भी क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा फंडिंग करेगा उसको ज़्यादा फेवर मिलेगी। अब वो ज़्यादा फंडिंग कैसे कर पा रहा है? अब देखें उनका जो IPL है वो एक ब्रांड बन गया है, ठीक है, और हर खिलाड़ी कह लो कि ये चाहता है कि वो IPL खेले, ठीक है। क्यों? दूसरी बात वो पैसे ही काफ़ी बहुत देते हैं खिलाड़ियों को। इस IPL की वजह से या मुल्क से बाहर ना क्रिकेट खेलने की, कम क्रिकेट खेलने की वजह से जो है ना वो उनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जो जनरेट हो गया तो वो जो है वो फंडिंग ज़्यादा कर पा रहा है। उसके बाद डिफरेंट ममालिक के साथ बायलैटरल सीरीज़ के अंदर इंडिया इस चीज़ को प्रेफर करता है कि वो उनके मुल्क में आकर जो है ना वो क्रिकेट खेली जाए। मगर साहब ऐसा ये इंडिया क्यों करता है? और इंडिया जब दूसरे मुल्क में जाता है तो कम मैचेस खेलते हैं वो। देखें इरफान साहब, बात पहले ये है कि दूसरे जितने भी दुनिया के दीगर ममालिक हैं वो कोशिश करते हैं, ख्वाहिश होती है कि इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेले, ठीक है। इसकी वजूहत वही हैं कि एक तो पॉपुलेशन अपनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया की ख्वाहिश यही होती है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो हमेशा क्या है हमारे मुल्क में आ खेलें, क्योंकि वहाँ पे खेलेंगे तो इंडिया को उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, खेलेंगे, ठीक है। खेलेंगे तो वहाँ पे उनको क्या है रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। और दीगर मामला में क्या है कि
फ़ायदा ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनको भी सीखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अगर इंडिया यही अगर किसी और मुल्क में जाके खेलता तो वहाँ पे भी क्या है कि इनके जो लोग हैं दूसरे ममालिक के अंदर उधर भी बहुत हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इनकी क्या है कि परसेंटेज मौजूद होती है, तो वहाँ पे भी जब मैचेस होते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेडियम के फिल हो जाते हैं, तो उससे उस मुल्क को भी क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली फिर इस तरीके हर एक मुल्क क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो वो फिर क्या है कि कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेले जाएँ। तो लेकिन इंडिया क्योंकि अब उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसा है, ठीक है, वो शुरू में जैसे आपने बात की है कि माइट इज़ राइट वाली बात है, ठीक है, तो पहले जैसे कि आईसीसी को जो चला रहा था वो शुरू में क्या इंग्लैंड था, क्योंकि उसके पास उस वक्त उसका माइट ठीक उसके पास थे। अब क्या है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो यही एक वजूहत में से एक वजह है कि इंडिया की पॉपुलेशन के जो है परसेंटेज के तनासब से करें तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जी सारी चीज़ें। और इसमें मदर साहब ये जो इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान जो होस्टिंग ना करे 2022 एशिया कप की, तो इसके मेरे ख्याल से बड़े बुरे असरात होंगे अगर मतलब इंडिया एक तो बाइकाट अगर करता है, नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैचेस तो हैं एशिया कप में, ऐसे ही है ना। और अगर भाई ऐसा होता है कि इंडिया नहीं खेलता तो फिर आगे जो है वो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो डेफिनेटली इरफान साहब देखें अगर इंडिया ही नहीं खेल रहा तो टोटल एशिया में टीमें कितनी हैं, ठीक है, 5 पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका है, और 5वीं है इंडिया। तो और जो टॉप टीम्स में आती है वो पाकिस्तान और क्या है कि इंडिया ही आती है, ठीक है, और अगर इंडिया ही नहीं आती तो फिर 4 अच्छी टीम है, यानी कि वो फेवरेट टीम है इसके एशिया कप। तो इंडिया की वजह से क्या है कि ग्लोबली जो आपके पास हर तरह राइट्स वगैरह हैं, ठीक है, मीडिया राइट्स वगैरह वो भी मिलते हैं, लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर इंडिया ही बाइक आउट करता है तो मेरे ख्याल में तो एशिया कप क्या है कि होना ही नामुमकिन सा दिखाई देता है, बिल्कुल, ठीक है, और उसके जो फिर रेवेन्यू का वो भी कम से कम होगा। अगर ये चलें हमारे साथ हो कर लेते हैं, वो बाइक आउट कर देते हैं, तो क्या फिर आया पाकिस्तान में डेफिनेटली फिर सोचेगा कि जो इंडिया में जो वर्ल्ड कप होना है, T20 वर्ल्ड कप होना है, ठीक है, उसमें से अगर पाकिस्तान बाइक आउट कर देते हैं तो फिर वहाँ पे देखेंगे अगर पाकिस्तानी टीम नहीं जाती, जो कि वर्ल्ड आपको पता है T20 में क्या है बेस्ट प्लेयर्स हैं, बेस्ट टीम है T20 के लिहाज से, अगर पाकिस्तान नहीं जाती तो वो वहाँ पे फिर डेफिनेटली इंडिया को भी उसका क्या है लॉसेस होंगे। तो डेफिनेटली बात इरफान साहब यही है कि ये क्रिकेट है, खेल है, ये दोनों ममालिक को क्या है। जी, हमें जनाब ये खेलनी चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप के हवाले से एक स्पोर्ट्समैनशिप क्रिएट करनी चाहिए, वो जो हमारे वैसे ताल्लुकात हैं वो एक सेपरेट रख के हमें जो है ना वो क्रिकेट स्पोर्ट्समैनशिप के लिए खेलनी चाहिए। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।